नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करें। प्रयागराज पहुंच चुका है असद का शव। कसारी मसारी कब्रिस्तान में पहुंच चुका है अतीक अहमद के बेटे असद का शव और थोड़ी देर में असद को दफन किया जाएगा। ड्रोन से पैनी नजर रखी जा रही है। जनाजे में शामिल होने पर नजर रखी जा रही है। शामिल होने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है। ड्रोन से पूरे इलाके को देखा जा रहा है, निगरानी की जा रही है। थोड़ी देर में असद को दफन किया जाएगा। हालांकि पहले यह भी कहा जा रहा था कि असद का शव घर लेकर जाया जाएगा। हालांकि इसकी इजाजत नहीं दी गई है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कसारी मसारी कब्रिस्तान में पहुंच चुका है असद का शव। थोड़ी देर में शव को दफनाया जाएगा, सुपुर्दे खाक किया जाएगा। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। कसारी मसारी कब्रिस्तान की ये तस्वीरें हैं और यहां पर कुछ ही देर में सुपुर्दे खाक होगा अतीक अहमद का बेटा असद। झांसी में एनकाउंटर किया गया था। हालांकि कहा जा रहा था कि अंतिम संस्कार कल किया जाएगा, वो मुमकिन नहीं हो पाया, कुछ देरी रही, जिसके बाद आज प्रयागराज में सुपुर्दे खाक किया जाएगा असद अहमद को। लेकिन इस बीच देखिए ये भी कहा जा रहा था कि हो सकता है शाइस्ता परवीन गिरफ्तारी दे दे या सरेंडर कर दे, लेकिन ऐसी तमाम बातें फिलहाल कयास ही हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ परिवार के लोगों को ही इजाजत दी गई है कब्रिस्तान पहुंचने की। जो सारा अरेंजमेंट हमने यहाँ पर रखा है, नहलाने धुलाने का, सारा कफन का सारा जो है यहाँ रखा है। और उनको नहलाने धुलाने के बाद फिर उनको जो है यहाँ से कफन करा करके उनको जो है वो गवारा होता है, गवारा पर उनको जो है डाल करके सारे लोग जो है मोहल्ले के, पड़ोस के, रिश्ते नाते जितने भी लोग हैं उनको बैठाल करके लेटाल करके उस पर कंधे से लेकर के ले जाएंगे। उनकी जनाजे की नमाज वही कब्रिस्तान के बगल में होगी और उनको सुपुर्दे खाक वहीं किया जाएगा। कफन का जो है सारा अरेंजमेंट यहाँ पर कर दिया है। उनका इंतजार है, जब वो आ जाएंगे, मिट्टी यहाँ पर आ जाएगी तो उनको यहाँ पर गोसल कराएंगे। आज ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। कसारी मसारी कब्रिस्तान लेकर जाया जा रहा है। हालांकि सिर्फ परिवार के लोगों को ही इजाजत दी गई है, अन्य सभी से घरों में रहने की अपील की गई है। सुरक्षा चाक चौबंद रखी गई है। ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है पूरे इलाके की। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रयागराज से सीधी तस्वीरें। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लापरवाही की देखिए कोई गुंजाइश नहीं है। तो आप देख सकते हैं अंतिम क्रियाएं जो हैं वो शुरू हो गई हैं। जनाजे को लेकर जा रहे हैं और सीधी तस्वीरें कसारी मसारी कब्रिस्तान से आप देख रहे हैं। सिर्फ परिवार के लोगों को इजाजत दी गई है इसमें शामिल होने के लिए। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीधी तस्वीरें। हालांकि अतीक अहमद खुद शामिल होना चाहता था, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पाया। परिवार के लोग ये भी चाहते थे कि पहले असद का जो शव है उसे घर लाया जाए। वहां पर तमाम तैयारियां भी की गई थी अंतिम क्रियाओं की। ये मुमकिन नहीं हो पाया और सुरक्षा के कारणों के चलते
शव को सीधा कब्रिस्तान लाया गया। ये देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, जनाजे को लेकर जाते हुए परिजन। अतीक को जैसे ही असद के मौत की जानकारी हुई थी, फूट फूट कर रोने लगा था। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ड्रोन से कब्रिस्तान की निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि अतीक के गुर्गे सुरक्षा व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं, ऐसा इनपुट मिला था, जिसके बाद कड़ी सुरक्षा। कोई विपरीत परिस्थिति ना बने, इस लिहाज से पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात हैं। थोड़ी ही देर में सुपुर्दे खाक होगा असद अहमद, जिसे अतीक के गुर्गे छोटा सांसद कहा करते थे। हमारे साथ सहयोगी राहुल मिश्रा जुड़ गए हैं। राहुल, देखिए जनाजा जो है वो जा चुका है अंदर कसारी मसारी कब्रिस्तान में, और अंतिम क्रियाएं जो हैं अब उनकी शुरुआत। जी आपसे बता दें कि सिर्फ उनके जो परिवार परिजन थे उन्हीं को जाने के लिए बोला गया। जो बड़े खास और बेहद करीबी माने जाया करते थे वही अंदर जा सकते हैं, वही जो मिट्टी डाल सकते हैं। यहाँ पे बताया जाता है, इससे पहले बताया गया कि जो असद की मिट्टी पहले जाएगी, जो चकिया जो अतीक का पुश्तैनी मकान उसमें वहाँ जाने की तैयारी थी, लेकिन वहाँ मना किया गया कि वहाँ नहीं जाया जाएगा, क्योंकि कहीं न कहीं अतीक का जो भय था, भय के कारण हो सकता है नहीं ले जाया गया होगा। और अभी आपसे बता दें, अभी कुछ देर पहले हम टीवी स्क्रीन में दिखा रहे थे कि ड्रोन कैमरे की निगरानी से सारा देखा जा रहा है। आसपास हम देख सकते हैं किस तरह से प्रशासन जो अपनी छावनी बनाई खड़ी हुई है, कि ऐसा कोई अगर दर्शकों को थोड़ा सहयोग दिखाएं कि किस तरह से छावनी बनाई हुई है। आसपास के जो ये देखें किस तरह से छावनी बनाए हुए हैं। ये सब लगे हुए हैं कि कोई अप्रिय घटना न घटे, क्योंकि कहीं न कहीं उसे छोटा सांसद, छोटा विधायक भी मानते थे कि वो विधायक है, सांसद था, और आज उसी की जो मिट्टी में मिट्टी मिला है और मिट्टी देने के लिए जो है वहाँ लोग बात खड़े हुए। तैयारियां तो पहले से कल से ही आपसे बता दें कि सारी तैयारी किए थे कि कल से वहाँ पर नहाने की व्यवस्था और उसके चद्दर पे सारी व्यवस्था किए थे, घर पे चकिया पे। लेकिन आज वहाँ पे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि हो सकता है कि प्रशासन कुछ क्लू मिला हो कि कहीं अतीक का जो गुर्गे वगैरह कुछ अपनी घटना न घटाए, इसलिए प्रशासन 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर यहाँ से तैयारियां करी हुई। कल से ही पूरे रात को छावनी बनाए हुए थे, रात को चकिया जो इतना एरिया आता है चकिया, उसकी पूरे निगरानी दिया गया। और निगरानी के करीब आज वो 15 से 20 मिनट में उसे अंतिम मिट्टी दी जाएगी, अंतिम क्रिया हो जाएगी, यही देखा जाता जी। बिल्कुल राहुल, देखिए जो जनाजे की नमाज है वो भी अदा की जानी है, अंतिम क्रियाएं होनी है, फिर मिट्टी की क्रिया होनी है। इन तमाम क्रियाओं के बीच अगर हम पुलिस की बात कर लें तो पुलिस को आखिर किस बात का शक है और पुलिस का क्या कुछ कहना है? जी पुलिस प्रशासन को एक आम आदमी नहीं है, वो आम आदमी कहीं न कहीं जो आदमी खुलेआम जैसे छोटे छोटे बच्चे पटाखे बजाते हैं, वैसे ही उमेश हत्याकांड में वो बम फेंक रहा था, वह बिना बेखौफ। इसीलिए देखते प्रशासन जो है, प्रशासन कल से ही एक्टिव है, यहाँ पर छावनी बनाई हुई है। कल आपसे बता दी एसीपी यहाँ के एसीपी और सीआईएफ के जो बल मौजूद पुलिस बल सब कम से कम 10 से 12 गाड़ियों के साथ चारों तरफ घूमते दिखाई दिए थे। आवाज भी 1 किलोमीटर के रेंज में पूरी छावनी बनाए हुए हैं, क्योंकि वो हल्के में था नहीं, हल्का फुल्का आदमी तो था नहीं। जो जिसका एक टाइम पे तूती बोलती थी, वो काले साम्राज्य का बादशाह माना जाता था। आज भी आपसे बता दूं, अशरफ ने कहा कि वो अल्लाह को प्यारा हो गया। तो रात 10:30 बजे जब उसे पुलिस वाले ले गए तो उसने कहा कि वो अल्लाह को प्यारा हो गया। तो कहीं न कहीं भय भी है, लेकिन अपने भय को वो दिखाना नहीं चाहता। पुलिसिया रोब अपने पे आई है, इसलिए अतीक अशरफ के अंदर भय है, लेकिन वो सब भी अभी अपने भय को छिपा रहे हैं और दिखाना नहीं चाहते।
कल अतीक रोया भी था कि मेरे लड़के के जो मेरा लड़का है उसके जनाजे में जाने दिया जाए, लेकिन कहा ऐसे पता नहीं कितने को दुखाया होगा, कितने के माँ बापों को रुलाया होगा। आज कुछ न कुछ ऊपर वाले के दरबार में देर है पर अंधेर नहीं है। आज वही काम अतीक के साथ हुआ, अशरफ के साथ हुआ, उसके परिजनों के साथ हुआ, क्योंकि आज सब भगे भगे बुल रहे हैं। एक टाइम था क्योंकि खाकी और खाकी कि पूरे इसमें जो खुलदाबाद का थाना क्षेत्र है वहाँ पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट लॉ एंड ऑर्डर के पर्पज से किया हुआ है और यहाँ पे इनके 25 से 30 के करीब में रिलेटिव्स जो आए हुए हैं असद के, वो इस पूरे क्रिमेशन के अंदर है और एक दो वकील भी आए हुए हैं और अभी क्रिमेशन पूरा हो गया। सर एक आखिरी सवाल, शाइस्ता के लिए क्या टीम अभी भी लगी हुई है ढूंढने में? हाँ तो टीम तो है ही उसके अंदर। कुछ पता क्लू मिला अभी तक कि वो यहाँ आसपास कहीं दैट्स अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है आकाश जी किस तरीके से यहाँ पर तो देखिए शाइस्ता परवीन भी पहुंच सकती है। सहयोगी राहुल हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल देखिए ये भी कहा जा रहा है कि बेटे की मिट्टी में शामिल होने के लिए शाइस्ता परवीन पहुंच सकती है। इसको लेकर पुलिस ने क्या बंदोबस्त किए हैं, क्योंकि महिलाएं बुरखे में होंगी तो आखिर उन्हें कैसे पहचाना जाएगा। हालांकि ये कहा जा रहा है कि सादा वर्दी में भी पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। जी आपसे बता दें कि यहाँ पे सिविल ड्रेस में जो सादी वर्दी है वो पहन के महिला और जन जो पुलिस वाले सब तैनात हैं और अगर वो चाहे जैसे आए, लेकिन जो पुलिस का जो निगाह है इस समय जो सरकार की मंशा है साहिस्ता के यहाँ पर जो साहिस्ता कहे चाहे जो अभी यहाँ पर जिस तरह अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जो चल रही है उस पर तो चल ही रही है अंतिम संस्कार की प्रक्रिया, पूरी हो गई है। अभी क्या अंतिम संस्कार हो गया है कि अभी बाकी? दफनाने के लिए नमाज के बाद में ले गए हैं और रिलेटिव्स हैं उनके 25 से 30 के करीब में, फूफा नाना तो और जो 2-3 वकील हैं वो भी आए हुए हैं, तो वो सारी उस प्रक्रिया के अंदर लगे हुए हैं। और कुछ महिलाओं के भी आने की बात हो रही थी, वो झड़प भी कर रही थी, वो कौन थी सर? वो अभी तक उस पर अब कोई कमेंट नहीं कर पाएंगे। अभी तो जो रिलेटिव्स हैं वो रिलेटिव्स बैठे हुए हैं और वो यहाँ से अभी मेरे ख्याल से सुपुर्दे खाक करके वो सारे लोग निकले। शाइस्ता का भी ये था नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। उमेश पाल मर्डर केस में देखिए आपने देखा कि किस तरह से रोल निकलकर सामने आया था असद का, लेकिन इस बीच देखिए अतीक अहमद फूट फूट कर रोता नजर आया। हालांकि वो शामिल होना चाहता था लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पाया। झांसी में अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम का एनकाउंटर हुआ, वहीं पर पोस्टमार्टम किया गया। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स की टीम ने पोस्टमार्टम किया था और उसके बाद शव को लाया गया। देखिए अगर कहा जाए तो पूरे परिवार पर आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। तो देखिए ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए गए हैं। कसारी मसारी कब्रिस्तान में ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। असद का जो अंतिम संस्कार की क्रियाएं हैं वो शुरू हो गई हैं। हालांकि कल नहीं हो पाया था असद का अंतिम संस्कार। कहा जा रहा था कि कल ही सुपुर्दे खाक किया जाएगा। हमारे साथ सहयोगी शेखर त्रिवेदी जुड़ गए हैं। शेखर,
देखिए, ये कहा जा रहा है कि अब से बस कुछ ही देर बाद सुपुर्द खाक हो जाएगा असद और गुलाम भी, लेकिन एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है यहाँ पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि जो कहा था वो करके दिखाया। कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। शुरुआत जो है पहले ही हो चुकी थी, लेकिन एक बड़ी वानगी अब देखने को मिली है और कहीं ना कहीं अब लोगों के मन में कानून का राज जो है वो स्थापित होने लगेगा और ये माफियाओं का डर जो था वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। देखिए चारुल, इसमें दो पहलू हैं, क्योंकि जिस तरीके से सुपुर्द खाक करने के लिए जो समय तय किया गया और जिस तरीके की वहाँ पर थोड़ी गैदरिंग देखी जा रही है या भीड़ आप उसको कह सकते हैं, इस जनाजे में जो लोग शामिल हुए हैं उसमें सिर्फ परिवार के ही लोग नहीं हैं, कुछ और लोग भी हैं। 25-30 लोग तो अंदर जाने के लिए उनको संस्तुति दी गई है, उनकी लिस्ट बनी है। प्रशासन जो वहाँ पर मौजूद है वो बाकायदा उन सारी चीज़ों को देख रहा है। जो वकील हैं अतीक के वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो ऐसी कई चीज़ें हैं। अब इसमें दो चीज़ें देखने वाली हैं कि एक तो ये कि मैसेज बिल्कुल क्लियर एंड लाउड है सरकार की तरफ से कि अगर उत्तर प्रदेश में माफिया राज करने की कोशिश की जाएगी या अपराधी किसी भी तरीके की ऐसी हरकत करेंगे जिससे कानून व्यवस्था को चुनौती मिलेगी तो उसको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद किया जाएगा। और उसका उदाहरण इस समय सबसे बड़ा सामने है कि प्रयागराज में जिस माफिया की तूती बोलती थी, कल उसको बोरे पर उसी धूमनगंज थाने में जहां पर बैठ करके वो अधिकारियों के सामने रौब और रुतबा दिखाता था अतीक, बोरे पर बैठने को कहा गया। उसने चटाई मांगी, वो भी नहीं दी गई। तो इस तरीके से जो घमंड है, जो उसका रसूख रहा है, उसको चूर चूर करने की कोशिश हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ जब और आईएसआई से भी इसके लिंक जुड़े हैं, मतलब एक तरीके से आतंकी संगठनों के साथ में जब इसका लिंक जुड़ा है, बावजूद इसके अगर जनाजे में लोग शामिल हुए हैं तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिकरण इस पूरे प्रकरण का हुआ कि एनकाउंटर फेक है, एनकाउंटर की जांच होनी चाहिए वगैरह वगैरह, होता भी है। इस तरीके की डिमांड्स पहले भी आती रही हैं, जांच होती है, वो सारी चीज़ें अपनी तरह से प्रक्रियागत तरीके से आगे बढ़ती हैं। लेकिन दूसरा पक्ष जो है वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के अपनी ठसक दिखाने की अभी भी कोशिश कर रहा है कि देखो हमारे जनाजे में कितने लोग आए। अब जैसे गुलाम था तो गुलाम के भाई तो नहीं पहुंचा है वहां पर, उसने कहा था कि हम नहीं जाएंगे और कुछ शायद पॉलिटिकली कनेक्टेड भी है, लेकिन गुलाम की माँ और उसके पिता वहां जनाजे में पहुंचे हैं सुपुर्द खाक करने के समय, जबकि माँ का बयान पहले ये था कि हम नहीं जाएंगे, हमारा उससे कोई वास्ता नहीं है, जो उसने किया, उसने किसी को मारा था तो उसकी भी मौत निश्चित थी और वगैरह वगैरह। लेकिन हुआ ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो लोग बच गए हैं या बाकी लोग जद में ना आए, कानून व्यवस्था जिस तरीके से सरकार का एक्शन प्लान रहा है उसमें कहीं ऐसा ना हो कि हम फंस जाएं, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इनके परिवार वाले और इनके जो समर्थक हैं वो हरकतें कर रहे हैं कि कानून के शिकंजे से भी बचे रहें लेकिन अपनी अटेंडेंस भी लगाते रहें। दूसरा, प्रशासन अपनी तरफ से इस बात को लेकर के लगातार चिन्हित भी कर रहा है, वो लिस्ट बना रहा है, वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है, ड्रोन के जरिए पूरी नज़र रखी जा रही है कि किसी तरीके की, चूंकि ये लोग पत्थरबाजी करते हैं, ऊपर से पथराव हो जाता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर के प्रशासन भी अपनी तरफ से सतर्क है कि कोई ऐसी अप्रिय घटना कम से कम इस समय पे ऐसी स्थिति में ना बने। चूंकि अतीक और अशरफ दोनों इस समय प्रयागराज में हैं, उनसे पूछताछ चल रही है, तो इन सब चीज़ों को लेकर के भी प्रशासन सतर्क है कि एक माफिया जिसका कल तक रसूख था वो अगर वहाँ पर है और इस तरीके की कोई स्थिति बनती है तो उससे कैसा निपटा जाएगा। तो ये दोनों ही पक्ष हैं जिसको पैरेलली हमें देखना होगा और शायद सरकार को भी देखना होगा कि जो लोग वहाँ पर पहुँचे हैं वो किस तरीके के हैं, वो क्या, उनकी मंशा क्या है और किस तरीके, क्योंकि जब इस तरीके के अपराधी रहते हैं जैसे गुलाम है, तो जो गुलाम के जो परिवार वाले हैं इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि उसके रहते हुए इन्होंने भी अपने रसूख का इस्तेमाल किया होगा। अगर वो पॉलिटिकली कनेक्टेड हैं, किसी पद पर हैं, तो उन चीज़ों का इस्तेमाल किया होगा। आज जब वो नहीं रह गया है तो ये शरीफ बन रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। दामन आपका कतई पाक साफ नहीं कहा जा सकता है जो स्थितियां हैं, लिहाजा ये देखना होगा जी। प्रशासन और सबसे पहले अगर हम शेखर बात कर लें तो जिस तरह हमने देखा, गुलाम के परिवार ने कहा था कि वो शव लेने नहीं जाएंगे, माँ ने भी स्पष्ट किया था कि हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन माँ और पिता दोनों पहुंच चुके हैं गुलाम के सुपुर्द खाक के लिए। दूसरी तरफ अगर हम अतीक अहमद की मेंटल स्टेट की बात करें तो क्या लगता है, क्या अतीक अब टूटेगा? क्योंकि बेटे की मौत हो चुकी है, शाइस्ता परवीन लापता है,
हैं, वो ये भी कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी देंगे, हालांकि स्पष्ट कुछ नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ खबरें ये भी आई कि अतीक अहमद की ओर से ये कहा गया कि अगर जिंदा रहूंगा तो बदला लूंगा एसटीएफ के उन कर्मियों से जिन्होंने बेटे को मारा है। हालांकि सिर्फ सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है। तो अगर मेंटल स्टेट की बात करें तो क्या लगता है, क्या होगी इस वक्त अतीक की मेंटल स्टेट? देखिए, ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति जब अपने जीवन में आगे बढ़ता है तो वो कोई रास्ता चुनता है। कुछ लोग सही रास्ता चुनते हैं, कुछ लोग गलत रास्ता चुनते हैं। अतीक भी उसने इस बात को बयान में दर्ज कराया है जब उससे बीते दिन पूछताछ हुई कि अपना वर्चस्व कायम रहे, इसके लिए उसने उमेश पाल की हत्या करवाई थी। असद का भी रोल इसमें बदला गया। उसको लास्ट मोमेंट पे जिस तरीके से वो गाड़ी से बाहर निकला, पहले लीड करने की ही बात थी और उसके बाद वो बाहर निकलता है, वो फायरिंग करता है। अशरफ का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट है, परिवार के और तमाम लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट। और ये सब कहाँ हुआ है? अतीक साबरमती जेल में था जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अशरफ बरेली जेल में था, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जेलों के अंदर इन अपराधियों का जो नेटवर्क है, जो नेक्सस है, जो उनकी बाहर की दुनिया में एक्सेस है, वो कहीं ना कहीं बनी हुई है। तो सरकार को इस बात पर बहुत गंभीरता से सोचना होगा कि जिस तरीके से समाज में ये जो दीमक हैं, यानी जो जेल के अधिकारी थे, जो पुलिस प्रशासन है, एनकाउंटर आपने किया, आप उसकी वाहवाही ले रहे हैं, लेकिन ये जो समाज के सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए दीमक हैं, ये किस तरीके से समाज को खोखला कर रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी। और जहां तक अतीक की बात है तो इसमें आप इस बात से निशा खातिर रहिए कि कहीं से भी अकड़ उसकी, उसने कहा है कि मैंने वर्चस्व बनाने के लिए किया। एक उसका बेटा चला गया, 4-5 बेटे हैं और सब इसी तरीके के काम धाम में लगे हुए हैं। 2 जुवेनाइल कोर्ट में है, यहाँ पर बाल सुधार गृह में है, उसके 2 बच्चे जो नाबालिग बता रहे हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो ये बताती हैं कि कहीं ना कहीं इस तरीके की स्थितियां ये बच जाएगा, या अगर इसके ऊपर कानून का शिकंजा ढीला होता है तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें सर उठाएगा। और केवल यही नहीं सर उठाएगा, इसका पूरा नेक्सस है। उन लोगों की दुकानें भी इसी के दम पर इसी तरीके से चलती आई हैं। तो अपना गुंडाराज या अपना खौफ पैदा करने के लिए अब आप कोई कहें कि कोई माफिया है, करोड़ों रुपए की संपत्ति, देखिए ईडी ने कल जो है किसानों की तमाम एक जमीनों के कागज बरामद किए हैं। तो इस तरीके की जो स्थिति है उसमें किसानों से लिखा पढ़ी करा करके या दबाव बना करके अगर जमीनें उनकी लिखाई गई हैं, तो जो लोग इसी तरीके के धंधे में लगे रहे, आप उनसे ये उम्मीद करें कि कल को वो आएंगे और कहीं रेहड़ी खोमचा लगा करके कोई शराफत की जिंदगी बिताना शुरू कर देंगे, तो ये होने वाला नहीं है। ऐसे लोगों का बहुत कम हृदय परिवर्तन होता है। शेखर, ये समझना चाहेंगे कि देखिए आपने भी जिक्र किया कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार है। बीजेपी लगातार कहती है कि अपराध के खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति पर काम किया जाएगा। तो फिर आखिर ये चूक कैसे हुई? क्योंकि यहाँ पर ये तो नहीं कहा जा सकता कि राजनीतिक दबाव होगा, क्योंकि दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है। तो क्या ये प्रशासनिक चूक रही जिसकी वजह से ये माफिया जो है वो पनपते रहे, और ऐसे में कार्रवाई उन लोगों पर भी होनी चाहिए? फिर देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई सरकारी नौकरी में अगर जाता है तो उसको ये पता होता है कि 25-30 साल, 35 साल, 40 साल वो नौकरी करेगा, उसके बाद वो रिटायर होगा, पेंशन पाएगा। इस बीच में वो जिस कुर्सी पर बैठता है उस कुर्सी में लहर। रोकना चाहेंगे एक बड़ी खबर, असद अहमद हुआ सुपुर्द खाक। अतीक के बेटे असद अहमद को दफना दिया गया है। कसारी मसारी कब्रिस्तान में असद को दफनाया गया है। जनाजे में शामिल हुए हैं नाना, फूफा और मौसा। असद के जनाजे में 2 वकील भी शामिल हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखाए जा रहे हैं। असद अहमद सुपुर्द खाक हो चुका है। अतीक अहमद की जो इच्छा थी असद के मिट्टी में शामिल होने की, वो पूरी नहीं हो पाई। कसारी मसारी कब्रिस्तान में असद अहमद को दफना दिया गया है, लेकिन इस जनाजे में नाना, फूफा और मौसा शामिल हुए। हमारे साथ शेखर त्रिवेदी बने हुए हैं। शेखर, देखिए जो एक इच्छा थी अतीक अहमद की वो पूरी नहीं हो पाई और असद अहमद सुपुर्द खाक हो गया। बेटे के जनाजे में उसको शामिल होने का मौका मिले, लेकिन हमने ये भी देखा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, चूंकि अतीक पहुंचता तो किस तरीके से उसके बैकअप में लोग वहां पर पहुंचते, किस तरीके से और चीज़ें होती, ये बहुत सारे ऐसे चीज़ें थीं जिसको लेकर के प्रशासन पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं था कि अगर इस व्यक्ति को वहां पर ले जाएंगे जो असद का बाप है
तो वहाँ पर कानून व्यवस्था का अनुपालन उसी तरीके से होता रहेगा या हो पाएगा जो सरकार चाहती है या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है। इसके अलावा ये भी लीड थी कि असद जो है वो झांसी में इसीलिए है कि काफिले पर अतीक के हमला करेगा और किसी फिल्मी स्टाइल में वो अतीक को छुड़ा लेगा वगैरह वगैरह। तो प्रशासन ने अपनी तरफ से एहतियात बरता, अतीक को वहाँ जाने नहीं दिया गया। दूसरा, अतीक की अपनी जो सेहत है उसको लेकर के भी फ्लक्चुएशन हुआ, डॉक्टर के पास उसको बीती रात ले गए। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसको वहाँ पर शामिल होने से रोका गया, एक चीज़। दूसरा, कई उसके और जो लड़के हैं यानी जो असद के भाई वगैरह हैं, देखिए आप, वो भी वहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। कारण यही है कि जो असद का पूरा परिवार है, चाहे उसकी बीवी हो, चाहे उसके बाकी के जो लड़के हैं वो हों, इन तमाम लोगों के ऊपर जो है कानून शिकंजा कसा हुआ है, प्रशासन के रडार पर हैं। लिहाजा इन लोगों ने अभी भी अपने आप को गोपनीय रखा है और ये बार बार मैसेज कन्वे किया जा रहा है। अगर मीडिया में भी ये चीज़ आ रही है तो इट मीन्स कि मैसेंजर्स उसके कन्वे करने में ये कामयाब हैं कि हम सरेंडर कर सकते हैं या सरेंडर करने जाएंगे वगैरह वगैरह। तो इस तरीके की चीज़ों को जब प्रशासन देखता है तो वो इतनी सतर्कता बरतता है और शायद यही वजह है कि असद को सुपुर्द खाक किया गया। लेकिन अतीक, जिसने इस पूरी व्यूह रचना को रचा था, साबरमती जेल में बैठ करके जिसने असद को लगाया था कि हाँ हमारा वर्चस्व कम हो रहा है, तुम इस तरीके की एक हरकत करो, आज उस बाप को, जाहिर सी बात है कि एक बाप होने के नाते उसके मन में ये पीड़ा हो सकती है। वो कह भी रहा है कि एक जवान लड़के का जो जनाजा है सब कुछ जो हुआ मेरी वजह से ही हुआ है और अतीक इस चीज को जानता भी है और उसे एहसास भी है कि ये पूरा चक्रव्यूह उसी ने रचा था और उसके बाद आज उसी वजह से उसे अपना बेटा खोना पड़ा। बहुत शुक्रिया शेखर इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।